आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें आज मैं कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे कि हमारे मनीष जी को आपने भी देखा होगा, काफ़ी टाइम से ये अभी यूट्यूब चैनल पर अपडेट भी हैं और काफ़ी टाइम से ये अच्छी नॉलेज भी आपको दे रहे हैं। तो आज की डेट में मैं इनको एक्सप्लोर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने के किस तरीके से आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए आप देखते हैं यमुना एक्सप्रेस वे या फिर ग्रेटर नोएडा में। आज मैं इनसे कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं जो आप लोगों के माइंड में भी बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे या फिर आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि हमको इन्वेस्टमेंट कहां पर करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यमुना एक्सप्रेस वे पर जाना चाहिए या फिर ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसे 5 क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं जो कि मैं अभी मनीष जी से पुटअप करूंगा और वो कंप्लीटली आंसर देंगे डिटेल में, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि मनीष जी के लिए गलत भी कमेंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये मेरे एक तो पिताजी के फ्रेंड भी हैं एंड सेकंड थिंग क्या है कि इनको ओवरऑल कम से कम 30 से 32 साल का एक्सपीरियंस है इन रियल एस्टेट मार्केट नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो ये यमुना एक नई मार्केट है इनके लिए, ये मान के चलें, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है इनको रियल एस्टेट में। तो इनके अनुभव के आधार पर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है और कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आज की डेट में आपको करना चाहिए, तो वो हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर पहली बार चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जो कि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा और आपको मैं आज एक नई जानकारी दे रहा हूं कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको ग्रेटर नोएडा करना है या यमुना करना है, तो उसके बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। सो मनीष जी, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके 32 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आप यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखते हो आज की डेट में, और आने वाले कुछ सालों के अंदर यहाँ से किस तरीके का इन्वेस्ट हो सकता है और कितना भी यहाँ से रिटर्न आप यहाँ से जो क्लाइंट है वो यहाँ से ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी इन्वेस्ट जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो आने वाले 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर किस तरीके का इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको यहाँ से आप उनको देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए दोस्तों, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है और आपका सेफली इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो तो मैं आपको आज की डेट में प्रेफर करूँ कि आप जो है यमुना के अंदर कर सकते हैं। बट ये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 2027 स्टार्टिंग तक का ही है। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि इस दौरान में आपका फिल्म सिटी हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और वीवो तो आज की डेट में रनिंग में है, पतंजलि भी स्टार्ट हो जाएगा, तो लावा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं उस समय तक। कुछ एजुकेशनल हब भी हैं जो सेक्टर 22 में आते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है डेवलपमेंट बहुत अच्छा जारी है और आप इन्वेस्टमेंट यमुना में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर इतना रेट बढ़ता नहीं है जल्दी, जितना रेट जो अच्छी तरीके से बढ़ता है वो यमुना में बढ़ता है। तो मेरा कहना आपसे यही है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यमुना में कर सकते हैं। यमुना में आपको कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया कि कई साइजेस हैं। आप छोटा फ्लैट है उसमें भी कर सकते हैं, 30 मीटर से स्टार्ट होता है। 60 मीटर के प्लॉट्स भी हैं, 90 मीटर के प्लॉट्स भी हैं, 120 के भी हैं और 162 के भी हैं, 200 के भी हैं, 300 के भी हैं। तो साइजेस तो बहुत है। अब आप प्लॉट्स के अंदर आते हैं तो प्लॉट्स के अंदर में आपको 300 का सेक्टर 18 के अंदर मिल जाता है, 60 मीटर मिल जाता है, 90 मीटर मिल जाता है, 120 मिल जाता है, 162 मिल जाता है। और फिर आप अगर सेक्टर 20 में जाते हैं तो फिर आपको साइज मिलता है इसके अंदर 300, 500, 1000, 2000 एंड 4000। ये साइज हैं सेक्टर 20 के अंदर। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ ये मात्र आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है आपको 2 से सवा 2 साल के लिए करना है, इसी में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। जी बिल्कुल सही का बताया आपने। जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लोग बाग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। देखिए अभी क्या है, अभी यहाँ पे पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि अभी इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आसपास के जितने भी नए सेक्टर्स हैं इनके ऊपर काम चल रहा है। अभी अथॉरिटी के प्लानिंग के अंदर है, न्यू सेक्टर्स का डेवलपमेंट भी हो रहा है धीरे धीरे, रोड नाली सीवर इस तरीके का अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्री भी है और मिक्स यूज सेक्टर भी है यमुना के अंदर। तो आपको काफ़ी ऑप्शन आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है जो आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। मनीष जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि जेवर एयरपोर्ट का असर कितना यहाँ पे पड़ने वाला है, आसपास के जिस तरीके का एयरपोर्ट के आसपास
सेक्टर नए डेवलप हो रहे हैं और आसपास जितनी महंगाई आप देख रहे हैं, जितना भी मार्केट में अपना वैल्यूएशन आप देख रहे हैं या फिर एप्रिसिएशन अभी आप देख रहे हैं लास्ट पिछले 2 साल से 3 साल से या 4 साल से की अगर हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके का एप्रिसिएशन हुआ है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में 5 से 10 साल के अंदर किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो सकता है और आने वाले टाइम में जिस अब जो फ्यूचर यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो किस तरीके से डेवलप होंगे। अभी ऑन पेपर ही है, जैसे कि फिल्म सिटी है, इंडस्ट्री हब है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं, किस तरीके का ये डेवलपमेंट हो सकता है और इसका क्या फायदा इन्वेस्टर को ये मिलने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो जेवर एयरपोर्ट अभी तैयार हो रहा है, ये मान के चलिए आप मार्च तक स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर फ्लाइट्स वगैरह जो हैं आपकी जनवरी से ही आप देखेंगे स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन फुल रनिंग में जो आएगा ये मार्च से आएगा। और इसके आसपास जो सेक्टर्स आने वाले हैं वो बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। नई नई स्कीम्स आ रही हैं, ये भी आपको पता है, और पुरानी स्कीम्स ऑलरेडी हैं ही। तो कुल मिलाकर यहाँ इंडस्ट्री जब पूरा स्टार्ट हो जाएगा, फिल्म सिटी जो है अपना ये रनिंग में आ जाएगा और आपका एयरपोर्ट रनिंग में आ जाएगा, तो यहाँ का बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है। यहाँ का डेवलप इतना अच्छा हो जाएगा कि आप ये समझिए, मैं आपको उस दिन एक चीज़ बताता हूँ। आप ये देखिए, आपने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि ये 3-4 सालों में पीछे क्या था और आगे क्या होने वाला है। तो इसके अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूँ 2020 के अंदर जो यहाँ प्राइस था वो केवल 30 लाख रुपए था प्लॉट का, जो कि आज 2 CR प्लस है। तो आप ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ किया 4 साल के अंदर, तो ऐसे आगे भी करेगा। तो जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होगा उसके बाद आप इसकी ग्रोथ को देखेंगे कि कितनी तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप किस तरीके से सजेस्ट करोगे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उनको लगे कि लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जो जहाँ से आपको एक उनको टाइम फ्रेम मिल सके या फिर एक इन्वेस्टमेंट फ्रेम उनको मिल सके और क्लियर हो सके, उनके जो विजन है वो क्लियर हो सके। तो आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट में उनको आप बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और किस तरीके की प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आप रेजिडेंशियल के अंदर जा सकते हैं। आप आबादी भी ले सकते हैं, 7% का भी ले सकते हैं, किसानों का जो है प्लॉट। तो आप जो शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं वो आप रेजिडेंशियल प्लॉट में ही करें। रेजिडेंशियल प्लॉट में मैं साइज सारे आपको बता चुका हूँ, तो आप उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करें। और रहा अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर लैंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2041 के मास्टर प्लान के अंदर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कई जो लैंड्स हैं वो एक्वायर्ड होंगी। जब एक्वायर्ड होंगी तो आपको कंपनसेशन मिलेगा और बहुत अच्छा कंपनसेशन मिलने वाला है। तो ये तो आपका हो गया लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टर्म में जाएंगे तभी बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म में जाएंगे तभी बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बोला है कि आप 2027 की स्टार्टिंग तक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, प्राइस रुकने वाला नहीं है, बहुत अच्छा चलेगा। इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है, सरकार चेंज होती है, तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म अगर आपको करना है तो आप 27 के स्टार्टिंग तक कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है फिर मार्च के आसपास इलेक्शन आ जाते हैं। तो आप अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आप ले सकते हैं, उसमें आपका बेनिफिट होगा। बेनिफिट किस लिए होगा, क्योंकि एक साथ ही एयरपोर्ट और फिल्म सिटी स्टार्ट हो जाएंगे। जब फिल्म सिटी स्टार्ट हो जाएगी, एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो रेट यहाँ के बढ़ेंगे और बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। अब मेरे एक फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, रिस्क एंड जो यहाँ पे रिस्क फैक्टर है वो कितना हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई इन्वेस्टर जाना चाहता है तो उसको किन पॉसिबल रिस्क का ध्यान में रखना है और कैसी प्रॉपर्टी में उनको इन्वेस्टमेंट करना है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये आप मान के चलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इलीगल प्रॉपर्टी भी रहती है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप किस तरीके से उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको उनको किस तरीके की प्रॉपर्टी से उनको बचना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसके आप प्रॉपर पूरे पेपर चेक करें और अथॉरिटी में चेक कराएं। अगर उस पर कोई ड्यूज वगैरह है वो चीज़ क्लियर करा लें, तो उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ इस प्रॉपर्टी पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और उसके बाद में इसके अंदर जैसे कि 10% एडवांस होता है, जो मार्केट का रूल्स है। अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली आपका ट्रांसफ़र होता है अगर आपका इसके अंदर में एग्रीमेंट टू सेल है या फिर इसमें आपका एग्रीमेंट टू लीज है। तो एग्रीमेंट टू लीज जो है कैंसिलेशन हो जाएगा और एग्रीमेंट टू सेल कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है। रजिस्टर्ड प्लॉट में क्या होता है, आपको 10% एडवांस करना पड़ता है, उसके बाद आपको जो है टोटल जो कैश का अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र पर देना पड़ता है और जो बाकी वाइट का अमाउंट बचता है वो आपको ट्रांसफ़र डीड पे देना पड़ता है। तो इस टाइप से ये होता है। तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर तो देखिए होते हैं, मैं मानता हूँ, बट अगर आप पहले से ही इन चीज़ों को चेक कर लेंगे तो रिस्क फैक्टर आपका कम हो जाता है। और बाकी आप अगर लेते हैं तो मार्केट के अंदर पूरा जांच पड़ताल करके लें। किसी भी आदमी से अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो ध्यान से लें, मार्केट में उसके बारे में पता करें, तभी आप उससे परचेज करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो कि भविष्य में अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि फिल्म सिटी हो गया, इंडस्ट्रियल हब के सेक्टर हो गए, सबका जो आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जितना भी एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पे डेवलपमेंट पर काम चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ सालों बाद किस तरीके का यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से यहाँ पर ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, या फिर किस तरीके से आप इस सिनेरियो को देखते हो कि किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो एक उभरते हुए एरिया की तरह ये आने वाली है। लोकेशन की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग लोकेशन इसकी बन जाती है यमुना एक्सप्रेसवे की, जिससे आप आसानी से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद या फिर दिल्ली के लिए आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी आप यूपी के अदर शहरों के लिए भी आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, जैसे कि आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से भी आप कनेक्ट कर पाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। तो एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जो आज की डेट में ये सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस बारे में आप किस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर जो आने वाले जैसे फिल्म सिटी, मेट्रो और इंडस्ट्री हब है, ये सारी चीजें जो अपकमिंग है, तो ये आने के बाद में किस तरीके का यहाँ पे एप्रिसिएशन हो सकता है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि कारण क्या है, जैसे जैसे जो है सेक्टर्स डेवलप होते चले जाएंगे, यमुना प्राधिकरण डेवलप होता चला जाएगा, जो इसका एरिया है, तो उसके बाद रेट्स ऐसे नहीं रहने वाले। देखिए आप एयरपोर्ट आ जाएगा, फिल्म सिटी आ जाएगी, और बुलेट ट्रेन का भी सुन रहे हैं, उसके साथ में मेट्रो ट्रेन का भी है। ये सब चीज़ें हैं, पाइपलाइन के अंदर है, सब में धीरे धीरे से काम होना। जिस दिन इनका काम हो जाएगा तो आप यहाँ का जो प्राइस है वो मान के चलिए आप गुड़गांव के बराबर हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि आउट ऑफ बजट हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी कर सकते हैं, ये अच्छा मौका है। अन्यथा आपको फिर आउट ऑफ बजट हो जाएगा, फिर आप लेने में भी सोचेंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लेना है तो यही बहुत अच्छा समय है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, बताया आपने मनीष जी, और मैंने ऐसे 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप करे थे, उसमें काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेगी, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आई होप आज की डेट में आपका थोड़ा सा विजन क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही एक नए अपने क्रिएटर को लेकर आऊंगा जिन लोगों को एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, तो मैं कोशिश करूंगा उनके साथ कोई ना कोई पॉडकास्ट या कोलैब करने की, तो जो कि अपना एक्सपीरियंस अपना साझा करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। और आने वाले टाइम में आपको बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हम बताते रहेंगे। तो यार अपना इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना कर रहे हैं अपने, आपका ये मान के चलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है ना, वो अपने साथ जो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, जब से जीरो से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक का जिनका सफर रहा है, उन लोगों को पता है कि कितना अच्छे तरीके से हमने उनको ग्रो कराया है और उनके पैसे को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कराया है। सर मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है, जो भी आपका कैलकुलेशन चल रहा है, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस बजट में करना है, तो वो सारी चीज़ें आप अपना विजन बिल्कुल क्लियर करके अपने एक इन्वेस्टमेंट की, एक नई इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छे जगह पर अपना पैसा लगा सकते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सके। क्योंकि आप ये मान के चलिए यमुना आने वाले टाइम का एक फ्यूचर है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर।
और फ्यूचर में अपना पैसा लगाओगे तो सीधी सी बात है, फ्यूचर इंडिया की स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी है। आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे पैसा लगा दिए, उसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यमुना की ग्रोथ स्टोरी पे पैसा लगाइए। डेफिनेटली आपको यहाँ पे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना रिटर्न आपको यहाँ से 100% आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो में आपको काफी हेल्प मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।